तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक से अध्याय नंबर 9 पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को लेंस समीकरण सूत्र का निगमन करना बताया था। जिन विद्यार्थियों ने उस क्लास को देखा है उनको आज की क्लास और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर सीखेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र वाली क्लास से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस क्लास में। ठीक है, इसलिए आपने अगर उस क्लास को नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए। प्लेलिस्ट में सारी क्लासें क्रम से पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो पतले लेंस ले लेते हैं। एक पतला लेंस ले लिया जिसका नाम हमने L1 दे दिया है, दूसरा पतला लेंस हमने नाम दे दिया उसको L2, और दोनों इन पतले लेंसों की जो मुख्य अक्ष है वो एक ही है। लैंग्वेज में दो लाइनें सुन लीजिए, ये आप अपने आप लिख लीजिएगा, बाकी सारी लैंग्वेज यहाँ पर हम लिख देंगे। आप कहोगे कि माना हमारे पास दो पतले लेंस L1 और L2 हैं जिनकी मुख्य अक्ष जो है वो एक ही है। पहले लेंस की जो फोकस दूरी है वो f1 है और दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी है वो हम f2 मान के चलते हैं। अब यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो पहला लेंस आपका L1 है, इस पहले लेंस से u दूरी पर आपकी एक हम बिंदु वस्तु मान लेते हैं O। ठीक है, वर्ष से चलने वाली पहली किरण इस लेंस के प्रथम पृष्ठ पर आपतित होती है। और आपको मैंने लेंस मेकर सूत्र में बताया है कि वर्ष से चलने वाली जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ पर आपतित होती है तो चूंकि ये गोलीय पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। इस वक्रता केंद्र से इस पृष्ठ पर जो रेखा खींचेंगे वो अभिलंब होगी। ठीक है, किसी गोले के केंद्र से उसके पृष्ठ पर जो खींची गई रेखा होती है वो लंब होती है, आप सभी लोग जानते हो। तो वक्रता केंद्र से इस पृष्ठ का अगर वक्रता केंद्र देखें तो इधर होगा और इससे पर लंब खींचेंगे तो लंब ऐसे ये इस पृष्ठ पर लंब हो जाएगा। ठीक है, तो अपवर्तन की घटना में अभिलंब का कार्य करेगा। तो प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है क्योंकि ये लेंस है कांच का बना हुआ है, तो ये अभिलंब की ओर ऐसे भैया झुक जाती है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाती है। फिर ये द्वितीय पृष्ठ पर आएगी तो द्वितीय पृष्ठ के लिए हम अभिलंब ऐसे खींचेंगे। अब यहाँ खींच के नहीं बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जब अभिलंब खींचेंगे तो ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक, जब इसका अभिलंब खींचेंगे तो ये अभिलंब से दूर हटेगी और ये प्रकाश किरण ऐसे निकल आएगी यहाँ पर। और यहाँ पर इस वस्तु का आई डैश बिंदु पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसको भली बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए। लेकिन इस स्थिति में आई डैश पर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इस स्थिति में L2 जो लेंस होगा वो अनुपस्थित होगा। आप देखिए, जब यहाँ से प्रकाश करने के लिए तो यहाँ पर बीच में मैंने कहीं पर विचलन दिखाया, अपवर्तन की घटना दिखाई नहीं दिखाई। इसका मतलब L2 जो लेंस है वो पहली स्थिति में क्या रहेगा, L1 लेंस के लिए ये अनुपस्थित रहेगा। तब इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनेगा और इस आई डैश की प्रथम लेंस से दूरी को हम मान लेते हैं V डैश है। कितनी है, V डैश। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास दो पतले लेंस L1 व L2 हैं। ठीक है, एक ऐसे माध्यम में रखे गए हैं, मान लीजिए विरल माध्यम में रखे गए हैं, जिनकी मुख्य अक्ष जो है वो क्या है, एक ही है। पहले लेंस की फोकस दूरी f1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी आपकी f2 है। क्लियर। अब लिखेंगे लेंस L2 की अनुपस्थित में, आगे लैंग्वेज आपको क्या लिखना है, लेंस L2 की अनुपस्थित में। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, बस थोड़ा आप ध्यान दीजिए बस। लेंस L2 की अनुपस्थिति में, ठीक है, लेंस L2 की अनुपस्थिति में लेंस जो L1 है वो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता, आई डैश पर। लेंस L1 बिंदु वस्तु कौन सी बिंदु वस्तु है, O। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है, बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है, प्रतिबिंब आई डैश पर बनाता है। और ये भैया वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, आभासी है। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेंस L2 है। ठीक, जब लेंस L2 रखेंगे तो ये प्रकाश किरण इसमें आएगी, यहाँ पर पुनः अपवर्तन की घटना होगी तो इसका प्रतिबिंब अभी ये बनेगा रियल वाला जो मैं बताऊंगा। ये जब लेंस L2 अनुपस्थित होगा तो लेंस जो L1 होगा वो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर आई डैश पर बनाएगा। ठीक है ना। तो लेंस लेंस का सूत्र सभी लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, 1/f बराबर। अब पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है तो f1 लिख देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही तो सूत्र होता है, जहाँ u क्या होती है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी की अगर हम बात करें तो प्रथम लेंस से वस्तु की दूरी u ही है। ठीक है, और प्रथम लेंस से
प्रतिबिंब की दूरी v डैश है तो v के स्थान पर v डैश कर देंगे। प्रथम लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपकी कितनी है, f1 है, इसलिए प्रथम लेंस की फोकस दूरी को हमने f1 से लिख दिया। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। इतनी बात आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए जब लेंस L2 अनुपस्थित नहीं होता है तो क्या होता है, ये प्रकाश किरण ऐसे निकली तो अब ये पुनः विरल से सघन में जाएगी। तो जब पुनः विरल से सघन में जाएगी तो इस पृष्ठ पर जब जाएगी तो इस पृष्ठ के लिए जब अभिलंब खींचेंगे तो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुकेगी, अभिलंब की ओर ऐसे झुकेगी। अब जब द्वितीय पृष्ठ पर आएगी तो यहाँ पर पुनः हमें अभिलंब खींचना पड़ेगा, इस पृष्ठ के वक्रता केंद्र से अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो ये प्रकाश किरण देखिए जैसे ऐसे अभिलंब खींचा जाएगा। तो ये प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाएगी तो इस अभिलंब से दूर भगेगी और ये ऐसे दूर भगेगी, ये अभिलंब इससे दूर भगेगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएगी, आई पर बनाएगी। पूरी बात समझ में आई? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई पर बनेगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पर जो आई डैश है वो इस लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और लेंस L2 इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है, बिंदु आई पर, जिसकी लेंस द्वितीय लेंस से जो दूरी है उसको हम v मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, v। और द्वितीय लेंस के लिए आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो आभासी जो यहाँ पर ये आई डैश की दूरी प्रथम लेंस से थी वी डैश थी, क्योंकि लेंस बहुत पतले हैं तो इस दूरी को नगण्य मान के हम यहाँ से लेंस L2 से भी आई डैश की दूरी लगभग में हम वी डैश ही मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि लेंस बहुत पतले हैं तो सूक्ष्म दूरी को वैसे भी छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो आई डैश है यहाँ पर लिखेंगे लेंस L2 के लिए जो आई डैश है आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है भाई, और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है, प्रतिबिंब बिंदु आई पर बनाता है, बिंदु आई पर बनाता है। तो यहाँ पर लगाएंगे पुनः लेंस के सूत्र से, किस सूत्र से, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने बताया 1/f बराबर, तो द्वितीय लेंस की जो फोकस दूरी वो आपकी f2 है तो यहाँ पर हम f2 लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात, बराबर 1/, क्या होता है, v। तो यहाँ पर देखें तो जो प्रतिबिंब की दूरी है वो आपकी v है द्वितीय लेंस से, तो 1/v माइनस 1/u। वस्तु की बात करें तो आई डैश आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, वी डैश। हालांकि आई डैश की दूरी प्रथम लेंस से वी डैश है, आप सोच रहे होंगे तो यहाँ से वी डैश कैसे होगी, क्योंकि लेंस बहुत पतला है इसलिए इतनी दूरी को कोई मायने नहीं देंगे, यहाँ पर मानेंगे कि लगभग दूरी वी डैश के बराबर ही है। अगर आप टी मोटाई मानोगे भी तो अभी वी डैश से टी घटाओगे, बाद में टी को छोड़ दोगे लेंस मेकर सूत्र के तरीके से, तो कोई मतलब नहीं है, लगभग में हम वी डैश मान के चलते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 2 मानेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1+2 से, समीकरण 1+2 से समीकरण 1-2 को जोड़ेंगे तो LHS जुड़ जाएगा, 1/f1 + 1/f2 हो जाएगा। RHS जोड़ेंगे तो RHS में पहली समीकरण में 1/v डैश माइनस 1/u, इसमें इधर वाला RHS जोड़ेंगे 1/v माइनस 1/v डैश। ये माइनस का 1/v डैश, ये प्लस का 1/v डैश, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर आपका देखिए व्यंजक क्या निकल के आया, व्यंजक निकल के आया 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v प्लस का माइनस 1/u आपका किसका है भाई, ऋणात्मक है, इसलिए मैंने माइनस वाला बाद में लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों ने लेंस सूत्र में पढ़ा है कि 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होता है, 1/f के। या हम एक काम करें, इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करें जिसकी फोकस दूरी f हो, प्रतिबिंब की दूरी v हो और वस्तु की दूरी u हो। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस के सूत्र से हम इसके स्थान पर 1/f लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर, इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करें, एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करें, ऐसा लेंस प्रयुक्त करें या उपयोग में लाएं,
ऐसा लेंस प्रयुक्त करें जिसकी फोकस दूरी कितनी हो भाई, फोकस दूरी f हो, वस्तु की दूरी u हो, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो। क्या भाई, प्रतिबिंब की दूरी v हो। तो हमने पढ़ा है लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब पुनः समीकरण 3 और 4 से हमें क्या मिलेगा, 1/v माइनस 1/u किसके बराबर हो जाएगा, 1/f के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। तो समीकरण 3 व 4 से देखें तो 1/v माइनस 1/u 1/f के बराबर है, समीकरण 3 में रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू हो जाएगा 1/f। ठीक, या इसको अगर आप थोड़ा सा हल करोगे तो f2 प्लस f1 ऊपर हो जाएगा, बटे में f1 f2 हो जाएगा बराबर 1/f। f का मान निकालोगे तो f1 f2 बटे में कितना मिलेगा, f1 प्लस f2 हल करने पर। तो चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, जहाँ पर जो ये f है ये संयुक्त लेंस की क्या भैया, फोकस दूरी है। f क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। f1 क्या है, पहले लेंस की फोकस दूरी है, और f2 क्या, द्वितीय लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, यही है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का ये व्यंजक है। अब यहाँ पर कुछ स्थितियाँ भी बनती हैं कि दोनों लेंस अवतल हों तो जो संयुक्त लेंस होगा वो किस लेंस की भांति कार्य करेगा, दोनों लेंस उत्तल हों तो संयुक्त लेंस किस लेंस की भांति कार्य करेगा, एक उत्तल हो एक अवतल हो। तो स्थितियां मैंने आप लोगों को भी एक प्रीवियस क्लास बनाई थी, पुरानी क्लास है, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी। यहाँ पर स्थितियाँ आपको नहीं बताएंगे, ऐसे ही समझा दे रहे हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए तो f जो संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक आया है वो f1 f2 बटे में f1 प्लस f2 आया है। आप ऐसे ये भी समझ जाओगे इस व्यंजक में, अगर दोनों लेंस उत्तल होंगे तो उत्तल लेंस की स्थिति में क्या होती हैं, फोकस दूरियां धनात्मक होती हैं, तो ये भी धनात्मक होगी और ये भी धनात्मक होगी। इस तरीके से जो f का मान आएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी वो भी धनात्मक आएगी। तो जब दोनों लेंस उत्तल होंगे तो संयुक्त लेंस जो होगा वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, क्योंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी भैया धनात्मक ही आएगी, इसलिए संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। अच्छा, दोनों अवतल होंगे तो ये ऋणात्मक ऋणात्मक का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे ऋणात्मक, यहाँ पर भी ऋणात्मक जोड़ेंगे तो चिन्ह ऋणात्मक का ही रहेगा, मतलब संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी आएगी वो ऋणात्मक आएगी। इस तरीके से जब दोनों लेंस अवतल होंगे तो संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपकी ऋणात्मक आएगी, और ऋणात्मक आने का मतलब जो लेंस होगा वो अवतल होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, सभी को पता है। अच्छा, एक लेंस उत्तल होगा एक लेंस अवतल होगा तो एक की फोकस दूरी धनात्मक एक की फोकस दूरी ऋणात्मक। ठीक, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेना। उसमें दो स्थितियां बनेंगी, f1 का मान जब बड़ा हो f2 से और f2 का मान बड़ा हो जब f1 से। ठीक, तो ये दो स्थितियां याद रखिए कि जब दोनों लेंस क्या होंगे, उत्तल होंगे, तो जो प्रयुक्त संयुक्त लेंस होगा वो आपका उत्तल लेंस की बात कार्य करेगा, और जब दोनों लेंस आपके क्या होंगे भैया, जब दोनों लेंस आपके अवतल होंगे तो जो आपका संयुक्त लेंस होगा वो अवतल लेंस की बात कार्य करेगा। बाकी स्थितियां आपकी इच्छा तो आगे निकाल लीजिए, नहीं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक मैंने निकाल दिया है जिसकी आपको आवश्यकता थी, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये निगमन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।